ओम त्र्यंबकम यजामहे सिकंदिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदेनाथ मृत्युर्मोक्षीय मामृतार्थ। ओम नमः शिवाय। जो आदि और अंत में नित्य ही मंगलमय है, जिसकी समानता अथवा तुलना कहीं नहीं की जा सकती, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास ही जगत की रचना, पालन और संहार, अनुग्रह, तिरोभाव स्वरूप 5 प्रबल कर्म कर देते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकाधिपति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करती हूँ। व्यास जी कहते हैं कि जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम है, उस परम पुण्य प्रयाग में, जो कि ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महान तेजस्वी महाभाग महात्मा मुनि योगी एक विशाल महायज्ञ का आयोजन करते हैं। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास जी शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आते हैं। सूत जी को आता देखकर वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठते हैं और अत्यंत ही प्रसन्नचित भाव से उनका विधिवत स्वागत सत्कार करते हैं। उसके पश्चात तन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा कि सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्ष जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या को प्राप्त किया था। इसीलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के तो भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रक्षा कर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आधार है, तीनों लोकों में भूत, वर्तमान, भविष्य तथा जो कोई भी वस्तु है उसे आप है ज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार चुके हैं और इसी व्यास जी से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक तो हो नहीं सकता। हमने पहले भी आपसे शुभ अशुभ तत्व का पूरा पूरा वर्णन सुना है, किंतु तृप्ति नहीं होती, उसे हमें बार बार सुनने की इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करिए। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा करने लगेंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों में हिंसा करेंगे, अपने शरीर की ही आत्मा समझेंगे, मूढ़, नास्तिक, पर बुद्धि रखने वाले, माता पिता से द्वेष रखने वाले ब्राह्मण लोभ रूपी ब्रह्म के पास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे, अपनी ही जाति के कर्म को छोड़ देंगे और प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। अब समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का वर्ताव करने लगेंगे और चित्त कामता किंकर बना रहेगा। वैश्य, सत्कार भ्रष्ट, सद्वर्गतामी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण, नापतोल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शुद्ध ब्राह्मणों में आचार में तत्पर होंगे और उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना धर्म कर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषों से विभूषित होकर व्यर्थ ही घूमेंगे। वे स्वभाव ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार से धर्म के प्रतिकूल होंगे, वे कुटिल और द्विज निंदिक होंगे, यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे और विद्वान हुए तो वाद विवाद करने लगेंगे, अपनों को कुलीन मानकर चारे वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोचित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करने वाली होगी, किसी से भय नहीं मानेगी, मलिन भोजन करेगी, कुत्सित हाव भाव में तत्पर होगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा में सदा ही विमुख रहेंगी। तो हे सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई हो, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया हो, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त हो, इसी चिंता में हमारा मन सदा ही व्याकुल रहता है।
परोपकार के समान दूसरा तो कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे से छोटे उपाय से इन सबके पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास जी कहते हैं कि उन भावी आत्माओं को, मुनियों को यह बात सुनकर के सूत जी मनी मन भगवान शंकर का स्मरण करने लगे और बोले कि यह प्रश्न तीनों लोकों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन कर रहा हूँ। आप आदर पूर्वक सुनना। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों में उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कली का कल्प पराशि का विनाश करने वाला है। उसे भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। तो हे ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से बुद्धि और विस्तार को प्राप्त करता है। तो हे विप्रवरों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से ही कलयुग के पापासंग जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात अभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे, जब तक वहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद के तुल्य माना गया। इस वेद कल पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकदंश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता, धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 वेद या खंड हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत ही पुण्यमयी मानी गई हैं। तो हे ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोक की संख्या बता रहा हूँ। आप लोग सब आदर पूर्वक सुनना। विन्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। इसी प्रकार से सारी संहिताओं में 8,000 श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकादश रूप संहिता में 13,000 श्लोक हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ रचित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य संगम अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में द्वैपायन आदि महर्षियों ने जब पुराण के 18 भागों का विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 1,00,000 श्लोकों का रद्द कर दिया गया था। इसके आगे की कथा में वो कहते हैं कि शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रयी होती है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करने वाले उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और यही हमारी परमेश्वर की प्राप्ति होती है। कान से भगवान के नाम, गुण और लीला का श्रवण, वाणी के द्वारा उनका कीर्तन, मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों का महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यही है कि इस श्रुति के द्वारा हमें परमेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए और इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त हो सकेंगे। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आँख से देखकर उनमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसमें श्रवण इंद्रियों के द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन तो श्रवण ही हुआ। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन, कीर्तन, मनन की सिद्धि करते हैं। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उनके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जप, उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्तिपरायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूत जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने में प्रसन्न में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृतांत का वर्णन करूंगा। उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास जी सरस्वती नदी के तट तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां जा पहुंचे।
उन्होंने तुल्य, प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के ही द्वारा प्रतिपादित किया। इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप में संकलित किया। ये समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध और तापों का नाश करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंत्यकरण विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूह का संकलन है और धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ण की प्राप्ति का साधन का वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद रूप में विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर भाव से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का परम प्रिय होकर के गति को प्राप्त होता है। व्यास जी कहते हैं कि सूत जी यह वचन सुनकर वह महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत स्वरूप सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा को सुनाइए, जिससे हम कल के अध्याय से प्रारंभ करेंगे शिव पुराण की कथा को सुनना। तो आप सभी मन लगा करके इस कथा को अवश्य सुनें। तब तक आप शिव जी की आराधना और श्री हरि विष्णु की आराधना अवश्य करें। अपना ध्यान रखें। और आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।